दोस्तों, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, डियरनेस अलाउंस, जैसा कि आपको पता है कि सर्विंग एम्प्लॉइज का डियरनेस अलाउंस बैंकर्स का हर 3 महीने पे चेंज होता है, यानी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। और लेकिन पेंशनर का डियरनेस अलाउंस हर 6 महीने पे घटता या बढ़ता है अकॉर्डिंग टू द CPI इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ये आधारित होता है। और सर्विंग एम्प्लॉय के लिए 3 महीने के बाद और रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए यानी रिटायर्ड बैंकर्स के लिए ये 6 माह पे। अब CPI जो है, अगर रिटायरीज का जो अगले 6 माह का यानी फरवरी 22 से चेंज होना है, फरवरी 22 से लेकर जुलाई 22 तक, और उस पे 6 माह यानी कि जुलाई 21 से लेके दिसंबर 21 तक के CPI इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 4 महीने का CPI इंडेक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। अब ये 2 माह जो बचे, नवंबर और दिसंबर, इसका अभी डिक्लेयर होना बाकी है, जो कि क्रमशः आपको दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के लास्ट में पता चलेगा, और ये फिर इम्प्लीमेंट होगा फरवरी 22 से। लेकिन जो हमारे सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनका 3 महीने का यानी कि नवंबर 21 से उनका DA रेट बढ़ चुका है, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक लागू रहेगा, और फिर फरवरी 22 से उनका भी बढ़ोतरी होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 4 महीने का एक्चुअल है, और उसी हिसाब से अगर हम आने वाले 2 महीनों का प्रिजम्पशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द महंगाई और पेट्रोल हाइक रेट के हाइक के हिसाब से, तो उसका हम जो बढ़ोतरी मान के चलते हैं, जैसा कि जुलाई में 122.80 था, अगस्त में 123 था, सितंबर में 123.30 था, अक्टूबर में 124.90 है, और हमने एजम्पशन किया है कि नवंबर में ये 125.50 और दिसंबर में 126 हो सकता है। अकॉर्डिंगली अगर हम इन 6 महीने का जब एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालने के बाद जब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं एज पर द नॉर्म्स एंड एग्रीमेंट बाय द UFBU विद द गवर्नमेंट यानी कि DFS, तो उसके हिसाब से 8168 पॉइंट आता है। मैं डिटेल कैलकुलेशन में आपको इसे डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप इतना डीप जानने के बारे में कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से जो हम DA परसेंटेज बढ़ता है वो 31.78% होता है, यानी कि फरवरी 22 से 31.78 DA बढ़ेगा। ये अब 31.78 में, जबकि सर्विंग एम्प्लॉय को नवंबर में पहले ही 30.38% मिल रहा है, यानी कि उसमें 1.40% का बढ़ोतरी होगा केवल सर्विंग एम्प्लॉय के लिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिजम्पशन। लेकिन अगर हम बात करें कि रिटायरीज के लिए, तो रिटायरीज को जो 1 नवंबर 17 के बाद से रिटायर हुए हैं, यानी कि एज पर 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट, उनका जो पुराना रेट चल रहा है वो रेट चल रहा है 27.79, और अब जब बढ़ के 31.78% होगा तो उनका नेट इंक्रीज 3.99% का होगा। अगर हम फिर 10th बाइपार्टाइट के हिसाब से बात करते हैं, तो 10th बाइपार्टाइट के हिसाब से इनका जो बढ़ा हुआ DA होगा वो 93.20% होगा, जबकि पहले 87.50% मिल रहा है, यानी कि नेट इंक्रीज 5.70% होगा। यानी कि जो आपका बेसिक पेंशन है उसमें मल्टीप्लाई बाय 5.70 इतना बढ़ोतरी होगा, और टोटल रेट आपको 93.20% के हिसाब से मिलेगा। अगर 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है, यानी कि 1/11/7 से लेके 31 अक्टूबर 12 तक, उसमें 199.95% होगा। अर्लियर आपको 191.40 मिल रहा है, यानी कि नेट इंक्रीज 8.55% होगा। 8वां बाइपार्टाइट जो 1/11/2002 से
31 अक्टूबर 07 तक है। उसमें जो रेट बढ़ेगा उसके हिसाब से 264.60 और अर्लियर जो आपको ऑलरेडी मिल रहा है वो 254.30% होगा, 34% होगा, यानी कि नेट इंक्रीज 10.26%। और 7 बाईपार्टाइट जो 1/11/97 से लेके 31/10/2002 तक है, उसमें रेट ऑफ जो बढ़ा होगा वो 324.20% हो जाएगा। मैं आपको बताने के साथ जो क्लिपिंग्स में शो कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जिससे आप नेट इंक्रीज के साथ अपने बेसिक पेंशन में मल्टीप्लाई करके ये एक्सपेक्टेड आपको पता चल जाएगा कि आने वाले फरवरी के समय आपका डीए परसेंटेज कितना बढ़ेगा, आपके पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये जो प्रिजम्पशन लिया गया है ये मोर और लेस इतना ही होगा और इससे कम होने की संभावना न के बराबर है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर आपके नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।